Good morning, 8th class. Today I am going to start our first geography chapter, natural resource. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स बेटा ये हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। पहले बेटा हम करेंगे रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है। रिसोर्स क्या होता है बेटा? रिसोर्स मीन्स ऑल दैट थिंग्स विच सेटिस्फाई आवर नीड्स। हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है वो रिसोर्स कहलाती है। वो बेटा कोई छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है बेटा? द रिसोर्स विच आर फाउंड इन नेचर। वो रिसोर्स जो कि नेचर में मिलते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करते हैं। जैसे देखो बेटा यहाँ पे क्या है, वाटर है, एयर है, सनलाइट है, लैंड है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आती है जो नेचर में हमें मिलते हैं और हमारी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के हम टाइप देखते हैं। अब देखो भाई, क्या हमारी आवश्यकताओं को केवल नेचुरल रिसोर्स ही पूरा कर रहे हैं? इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, वो भी हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है टाइप ऑफ रिसोर्सेज में कि जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा वो 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। नेचुरल बेटा मैंने अभी आपको डिफाइन किया है, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन नेचर। वो रिसोर्सेज जो कि हमारे नेचर में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे एयर है, ठीक है, वाटर है, लैंड है और सनलाइट है। ह्यूमन बेटा ऑल ह्यूमन नोन एज रिसोर्स। सभी के सभी ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है बेटा? क्योंकि देखो अगर ह्यूमन नहीं होते तो नेचर से जो मिलने वाला जो गिफ्ट है, एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज क्या हमारे पास गिफ्ट होते हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं। अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो नेचुरल गिफ्ट का इस्तेमाल कौन करेगा? नहीं समझ में आई बात? देखो बेटा बहुत साल पहले क्या था कि टेक्निक्स की कमी थी, तो जो हमारे मिनरल्स थे वो दबे हुए थे जमीन के अंदर, उनको हमने नहीं निकाला था। तो क्या वो रिसोर्स थे उस टाइम पे? रिसोर्स वो नहीं थे क्योंकि वो हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे थे। जब साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या किया, ह्यूमन ने क्या किया, उन चीज़ों को जमीन से निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और उनसे जो है बहुत सारी चीज़ें बनाई जिन्होंने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। तो वो क्या बन गए? हमारे रिसोर्स बन गए। तो यहाँ पे ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है क्योंकि ह्यूमन ऐसे हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल थिंग्स के अंदर। तो ऑल ह्यूमन नोन एज रिसोर्स। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है बेटा? जिनको ह्यूमन ने बनाया है। अब ये भी मैंने बताया है कि नेचुरल जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल किसने किया है? ह्यूमन ने तो किया है बेटा। तो नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया है ह्यूमन ने किया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उसने जो चीज़ें बनाई है, जैसे कि उसने जो ये बेंच बनाए, फैन बनाए, विंडो, हर चीज़ जो बना रखी है, यहाँ पे स्कूल की बात करते हैं तो ये चीज़ हमारे कंफर्ट के लिए है। बनाई किसने है? इंसान ने बनाई है। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे बेटा? ह्यूमन मेड रिसोर्स आ जाएंगे। इसके आप एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा, डेस्क, बेंच, चेयर, बस, ट्रक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के बेटा 3 टाइप होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। रिसोर्स को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? उनको हम किन आधारों पे उनको हमने बांटा यहाँ पे ऑन देयर ओरिजिन। तो यहाँ पे जो रिसोर्स है देयर ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो रिसोर्स है यहाँ पे उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स में क्या आएंगे? ऑल लिविंग थिंग्स कम इन बायोटिक रिसोर्स। हर लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स है, इंसेक्ट है, जो भी लिविंग बीइंग्स है बेटा वो हमारे बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, एबायोटिक रिसोर्स में क्या है बेटा? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स केम इन एबायोटिक रिसोर्स। सभी जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि डेस्क है, चेयर है, बेड है, गाड़ियाँ हैं, जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो किसके अंदर आएंगे? हमारे बेटा एबायोटिक रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है। तो ये क्या था बेटा हमारा? हमने ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो है रिसोर्स को यहाँ पे डिवाइड किया है। नेक्स्ट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हमने रिसोर्सेज को जो है 2 भागों में डिवाइड किया है, एक है एक्चुअल रिसोर्स और एक है पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्स क्या है बेटा? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वालिटी आर नोन टू अस। ठीक है, जिन रिसोर्सेज की
क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें पता है, ठीक है, उनका पूरा पूरा हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि आप लगा लो बेटा, जो हमारे पास ऑयल रिजर्व्स का मतलब क्या है, जो तेल का भंडार है, इसका हमें पता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में जो है तेल के भंडार है। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी से बिजली बनाते हैं, तो हमें इसके बारे में पता है कि हम कितनी मात्रा में जो हम बिजली बना रहे हैं और कितनी मात्रा में उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी एंड क्वांटिटी नोन टू अस। नेक्स्ट है यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज we know that they are exist but we are not utilize them properly. It means potential resources में वो रिसोर्सेज आते हैं बेटा जिनका हमें पता है कि यहाँ से भी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, परंतु हम उनका पूरी तरह से इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अब देखो बेटा, सोलर एनर्जी से हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से एनर्जी आ सकती है, ठीक है। विंड एनर्जी है, विंड से भी हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, परंतु हम देखेंगे तो कहाँ पे सोलर पैनल बहुत बड़ी संख्या में सोलर पैनल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सोलर से जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है उतनी एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हैं जानबूझ के, ठीक है। इसका काम जो है हम जो है जानबूझ के नहीं करते हैं, वरना हर घर में सोलर प्लेट लगाई जाए तो हम उसका कुछ तो इस्तेमाल करेंगे। अब देखो घर में, गाँव में देखते हैं एक दो घर में ऐसा होता है कि सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर जो मैंने सोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया है, क्या क्या बेटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ जाता है रिन्यूएबल, ठीक है। री मतलब दोबारा से, न्यू मतलब नए, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो दोबारा से, रिन्यूएबल जो दोबारा से बनने योग्य होते हैं, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कई रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं वो दोबारा से बन जाते हैं, जैसे कि हवा है चलती रहती है, उसका हम अगर उससे हम एनर्जी बना, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, कोई उसका इस्तेमाल करते हैं तब वो दोबारा से आ जाती है, ठीक है। सोलर एनर्जी है, ऐसे ही उसका हम इस्तेमाल करते हैं दोबारा से आ जाती है। तो यहाँ पे क्या रिन्यूएबल क्या होते हैं, वो रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उनको हम जल्दी से दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, वो आ जाएंगे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आएगा हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, प्लांट्स, ठीक है, और लैंड, ये हमारे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नॉन मतलब जिनको दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देखो बेटा, अब हमने बाइक में तेल डलवा दिया, तो तेल डलवाने के बाद हम उसको चलाएंगे, तो क्या वो तेल जब मतलब उसकी जो सारा तेल जल जाएगा, क्या उस तेल को दोबारा लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है। और कोयला है, मिनरल्स है, सभी तरह के जो हमारे मिनरल्स है बेटा, उसको मैंने एक बार इस्तेमाल कर दिया, परंतु उसको हम दोबारा से वापस नहीं ला सकते। अब आप कहोगे कि मैडम जो रिन्यूएबल आपने एग्जाम्पल दिया वाटर का दिया है, उसमें वाटर कैसे वापस आता है, वो तो हमने पी लिया तो पी लिया, ठीक है। तो बेटा पानी भी किसी न किसी फॉर्म में वापस आता है, पानी का क्या बेटा हमने इस्तेमाल किया, ठीक है, फिर उसका क्या होता है कि उसका इवेपोरेशन होता है, बारिश के फॉर्म में दोबारा से हमारे पास आ जाता है, तो एक रिसाइकल बन यहाँ पे एक सर्कल बन जाता है पानी का, ठीक है। पेड़ पौधे भी है बेटा, हमने काट दिए और वो दोबारा से उग जाते हैं, उनको बनने में इतना साल नहीं लगते हैं, जबकि जो मिनरल्स होते हैं बेटा उनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इनको हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, इनको बेटा प्राप्त करने के लिए लाखों साल जो है लग जाते हैं, ठीक है। तो बेटा रिन्यूएबल में क्या होता है कि जिन रिसोर्सेज को हम प्राप्त कर सकते हैं, तो पानी को भी हम प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों को भी कर सकते हैं, सोयल को भी है बेटा हम उसको जो है दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो हमारी विंड और सोलर एनर्जी को भी। नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, जैसे कि हमारा कोयला है, कोयले को बनने में लाखों साल लगते हैं, पेट्रोल को बनने में लाखों साल लगते हैं, हमारे मिनरल्स को बनने में लाखों साल लगते हैं, तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी हमने रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया है, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। अब देखो बेटा, यूबिक्विटस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड एवरीवेयर। जो रिसोर्सेज हर जगह मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब आप सोच के देखो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मिलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज हैं, हवा देखो बेटा, हवा हर जगह मिलेगी, हवा भी तो रिसोर्स है। सनलाइट हर जगह मिलेगी, सनलाइट भी रिसोर्स है। वाटर है, लैंड है, ये कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो आप कहीं पे देखो वहाँ
अब वो रिसोर्सेज जो सर्टेन प्लेसेस पे मिलते हैं, मतलब कुछ जगह पे मिलते हैं और कुछ जगह पे वो नहीं मिलते हैं, वो हमारे कौन से रिसोर्सेज कहलाते हैं? वो हमारे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो ठीक है बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी हमने रिसोर्सेज को दो भागों में डिवाइड किया है, यूबिक्विटोस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटोस दैट फाउंड एवरीवेयर एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर दो रिसोर्सेज व्हिच आर फाउंड सर्टेन प्लेसेस। अब आप सोचोगे कि सर्टेन प्लेसेस पे कैसे हुई? देखो बेटा, बहुत सारे मिनरल्स हैं जैसे कि कोयला है, लोहा है, तांबा, जिंक जो भी है, तो वो कुछ जगह पे मिलते हैं, जैसे कि मोस्टली हमारे जो प्लेटू एरिया होते हैं वहाँ पे ही मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हरियाणा पंजाब में ज़्यादा मिनरल्स नहीं मिलते हैं, यहाँ की खेती, यहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल, यहाँ की खेती की जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। तो कुछ दो रिसोर्सेज जो हमें कहाँ मिलेंगे, जो हमें मोस्टली हमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार साइड में, उत्तराखंड, सॉरी हमारा जो रेस्ट मिडिल पार्ट एरिया था वहाँ पे मोस्टली रिसोर्सेज हमें, सॉरी मिनरल्स हमें वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से हम बहुत सारी मात्रा में जो है मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा अब क्या है, इसके अंदर क्या कहा गया कि जो रिसोर्सेज हैं बेटा वो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा कि वो अनइवन है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, वो इसी के अंदर आ जाता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही कि जो रिसोर्सेज है कई जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और कई जगह पे रिसोर्सेज जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ह्यूमन जो है वो रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया था क्योंकि ह्यूमन ही होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल थिंग्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन नहीं होते तो नेचुरल गिफ्ट का कौन इस्तेमाल करता है? कोई भी नहीं। पेड़ वो जमीन के अंदर रहते, मिनरल्स सब जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो रिसोर्स बन ही नहीं पाते, उनको रिसोर्स किसने बनाया है? उनको रिसोर्स बनाया है ह्यूमन ने। और ह्यूमन भी रिसोर्स कब बनते हैं? ह्यूमन रिसोर्स कब बना भाई? जब ह्यूमन के अंदर एजुकेशन, जब वो उसने एजुकेशन हासिल की, जब उसके अंदर टेक्नोलॉजी को बनाया। ठीक है, तो जब ह्यूमन के अंदर जो टेक्नोलॉजी और एजुकेशन और हेल्थ होगी तभी जो है ह्यूमन जो है वो रिसोर्स कहलाएगा। एक बीमार आदमी खाने पड़ा पड़ा जो है वो अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाता है। रिसोर्स बनने के लिए क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो है प्रोडक्शन में हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तभी वो रिसोर्स कहलाते हैं। आदमी पहले भी थे जब अपनी प्राकृतिक, जब अपनी बहुत लाखों साल पहले जब उनको खाना पीना और उड़ना भी नहीं आता था, तब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो जो है रिसोर्सेज का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर रहा था। समय के साथ साथ जब आदमी ने एजुकेशन हासिल की, टेक्नोलॉजी को सीखा है, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने जो है इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स आते हैं ऑल दैट थिंग विच आर मेड बाय मैन। हर वो चीज़ जो कि आदमी के द्वारा बनाई गई है। अब आप कोई भी ले लो, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डेस्क बेंच, बुक्स, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा, एवरीथिंग दैट आर मेड बाय मैन। ठीक है, हर वो चीज़ जो आदमी ने बनाई है वो मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर आ जाती है। ठीक है बेटा, अब क्या होता है इसके अंदर, इसमें आता हमारा कि हम बस कैसे अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा क्या है कि लगातार जो है रिसोर्सेज का डिप्रेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है उसके भी कुछ कारण है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो लगातार जनसंख्या बढ़ने से अर्थ के ऊपर प्रेशर बढ़ने लग रहा है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, जब लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए रहने के लिए जगह भी चाहिएगी। ठीक है, उनको खाने के लिए और ज़्यादा मात्रा में खेतों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो क्या होगा, जब रहने की जगह और खेतों की जो जगह बढ़ाई जाएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पेड़ों को काट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारे पेड़ जो क्या हमारे रिसोर्सेज हैं, तो इससे क्या एक अनबैलेंस वाली सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। इसके साथ साथ जो ह्यूमन है वो बहुत ही केयरलेसली अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये डिप्रेशन का मतलब क्या लगेगा, एक तरह से लगातार इनका शोषण होता जा रहा है। बहुत ही चिंतनीय विषय है मतलब यहाँ पे। तो रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करेंगे? रिसोर्सेज को बेटा कंजर्व करने के लिए बेटा हमने क्या है कि उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो रिसोर्सेज हैं उनका इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उनका जो है वो पर्यावरण को भी डैमेज ना पहुंचाए, फ्यूचर के लिए भी जो है हम अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाया जाए और साथ साथ में जो हमारे
को भी पता है, हमें बार बार में हम कागज़ किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। तो कागज़ को हमने इस्तेमाल किया, फेंक दिया, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को काटा जाएगा। अब उसको हम क्या करते हैं, बार बार में जो कागज़ है उसको, पेपर जो होता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं, उसको जो हम उसको दोबारा से रीयूज भी कर लेते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बेटा रिसाइकिल करके दोबारा से इस्तेमाल में उनको लाया जा सकता है। और भी बेटा बहुत चीज़ें हैं, हम बहुत सारी मात्रा, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ लगाएं, पॉली बैग का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, वाटर को पोल्यूट होने से बचाएं, अपनी अर्थ को कंजर्व करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनके द्वारा जो हम अपने रिसोर्सेज को भी कंजर्व कर सकते हैं। ये हमारी जो है बहुत ही एक जरूरत है आज की कि हमें अपने रिसोर्सेज को है कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि आज भी हम अगर पता लगाते हैं तो साइंटिस्ट ने जो अनुमान लगाया है कि कुछ आने वाले 50-60 सालों में जो है जो तेल के भंडार है वो हमारे खत्म होने की कगार पे है। तो देखो बेटा, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, पानी है। हम टीवी में भी बहुत बार ऐड देखते हैं कि जो पानी है वो भी हमारा जो है, हम उसको सेव वाटर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो खत्म, मतलब उनका बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण कर रहे हैं, उनका हम केयरलेसली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनको खत्म होने की कगार पे वो आने लग रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक चिंतनीय विषय बनता जा रहा है। तो बेटा टॉपिक बहुत ही सिंपल था, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन और मैन। नेचुरल जो नेचुरल मिलते हैं, ह्यूमन सभी ह्यूमन जो रिसोर्स कहलाते हैं। ह्यूमन मेड ने क्या करता है कि सभी की सभी जो ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन क्या करता है, ओरिजिन का मतलब क्या था, उत्पत्ति के आधार पर बेटा। तो बायोटिक में और लिविंग बीइंग्स आ जाएंगे, एबायोटिक में और नॉन लिविंग बीइंग्स आ जाते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर एक्चुअल पोटेंशियल, एक्चुअल बेटा जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का हमें पता है कि ये हमारे पास कितनी मात्रा में है, जैसे कि तेल है और हमारे पास हाइड्रो पावर है। यहाँ पे पोटेंशियल जिनकी हमें पता है कि यहाँ से एनर्जी आ सकती है, परंतु उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। रिन्यूएबिलिटी में क्या करता है, जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोलर है, विंड है, वाटर है। और नॉन रिन्यूएबल क्या करता है, जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, जिसमें बेटा हमारे मिनरल्स आ जाते हैं, क्योंकि इनको बढ़ने में लाखों साल लग जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, यूबिक्विटस जो हर जगह मिलेंगे, जैसे कि हमारा वाटर है, लैंड है, एयर है। लोकलाइज जो होते हैं बस जो सर्टेन प्लेसेस पे मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन से रिसोर्सेज कहलाते हैं, ये हमारा हो चुका है। तो इस लेसन में इतना ही है, अपने आप इसको बेटा डीप स्टडी करेंगे। आई होप यू विल गेट इट।